इसके बाद प्रलंबासुर को भेजा है महाराज। प्रलंबासुर भगवान कबड्डी खेल रहे थे, एक पक्ष में कन्हैया, एक पक्ष में बलदेव जी। उसने कन्हैया का पक्ष में घुस गया ग्वाल बाल बन के। वो असुर, कौन असुर? प्रलंबासुर। अब कन्हैया हार गए, क्योंकि भगवान का प्रण है, मैं अपने भक्तों को हारने नहीं देता हूं, मैं भक्तों से हार जाता हूं। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं करता केवल उनकी आस, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान रास करते हैं, रास बिहारी, तो कहते हैं मैं भक्तों का दास हूं, दास। आप कहेंगे महाराज जी ऐसा कैसा? सुन लो। त्रिलोचन भक्त हुए महाराष्ट्र के, नामदेव जी के गुरु भाई थे और ज्ञान देव जी के शिष्य थे। वैश्य थे, गृहस्थ थे, उनका कोई पुत्र नहीं था। संत सेवा के लिए वो चाहते थे कि कोई हमारे पास आए जो अच्छा हो, चालुआ सेवा करने वाला। कोई नहीं मिल रहा था। भक्त की इच्छा पूरा करने के लिए भगवान ही एक दिन अंतर्यामी करके मोटे से एकदम फटे पुराने कपड़े पहन के चले आए और कहे कि देखो हम तो तुम्हारा जो है टहलुआ है, हमको बहुत अच्छा संत सेवा आता है। कहा ठीक है हमारे घर चलो, पर तुम्हारी पत्नी बनाएगी तभी मैं पाऊंगा। मैं अपने हाथ से बना के अपने खुद पाऊंगा, नहीं तुम्हारी पत्नी पाएगी। खूब ठाकुर जी ने संत सेवा किया। अब भगवान ने मना किया था, कहा था कि अगर तुम्हारी पत्नी कह देगी कि मैं खूब खाता हूँ, उसी दिन छोड़ कर चला जाऊंगा। एक दिन उनकी पत्नी के बुद्धि में क्या आया, किसी सहेली ने पूछा क्यों पतली हो गई? कहा वो टहलुआ को खिला खिला कर अंतर्यामी खिला खिला कर पतली हो गई। तब तक भगवान भी वहीं से अंतर्धान हो गए। रोने लगे, वियोग में रोने लगे, कहाँ गया कहाँ गया। जब रोने लगे तो भगवान ने पूरे पंढरपुर को सुना के आकाशवाणी की, पूरे क्षेत्र को सबने सुना। कहा रे भगत त्रिलोचन, मैं ही तुम्हारे घर में अंतर्यामी भक्त के रूप में सेवा करने आया था, कहो तो तुम्हारा जीवन भर के लिए दास बन के आऊं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब संत आ गए उनके घर में और तब से संतों ने ही सेवा संभाल लिया। ये सच्ची घटना है कलयुग की। भगवान अपने भक्ति की पता नहीं किस रूप में आके सेवा करके चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। इसके बाद महाराज आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद वेणु गीत इत्यादि का वर्णन है। अच्छा, वेणु गीत के बाद उससे पहले दावानल अग्नि का वर्णन है। क्या हुआ कि अकस्मात ब्रजवासियों को रात्रि के समय आग लग गया, चारों तरफ आग ने घेर लिया। सब भगवान की तरफ हाथ उठाकर चिल्लाने लगे, प्रभु बचा लो, प्रभु बचा लो, प्रभु बचा लो। कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं इस आग को भी पी जाऊंगा। भगवान ने मुंह खोला और देखते ही देखते सारी अग्नि को पी गए। यानी भगवान ये कह रहे हैं कि तुम मेरे भक्त तो
इसके बाद इंद्र यज्ञ हुआ महाराज। अच्छा, ये इंद्र यज्ञ की तैयारी चल रही थी हर साल की बात थी, इस साल भी यज्ञ होने वाला था। हाँ, इस बार भगवान ने कहा, ए मैया इधर देखो, इधर बोला वृंदावन बिहारी लाल की, उधर नहीं देखो, इधर ध्यान से, आगे बैठ के गलती नहीं, पीछे वालों का चल जाएगा। आगे बच्चे शोर मचाएंगे तो कैसे पढ़ाएगा मास्टर? ये भी तो पढ़ाई धर्म की, ये भी तो क्लास लगा है आप लोगों का। कथा का मतलब हंसी मजाक नहीं होता है, ध्यान से सुनना होता है। जितना ध्यान से सुनोगे उतना ही फल मिलेगा, ठीक है? जितना ही ध्यान से सुनोगे और घर जाके इसी का चिंतन करोगे, जितना चिंतन करोगे उतना फल ज्यादा मिलेगा कथा सुनने का महाराज। अब ध्यान से सुनो, इंद्र यज्ञ का निवारण किया भगवान ने, कहा इंद्र यज्ञ इस बार नहीं होगा। कहा नहीं नहीं, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात् मूर्तया, मेघ के रूप में भगवान इंद्र ही हैं, यही जल बरसाते हैं तो जीवों को जो है जीवनी शक्ति मिलती है। जल के माध्यम से पेड़ पौधे इत्यादि होते हैं, गौ माताओं को जल मिलती है, नदियां फिर से जलवान हो जाती हैं, फिर से हरा भरा क्षेत्र हो जाता है। ते अभिवर्षन्ति भूतानां पीडनम जीवनम पया, जो बरसते हैं तभी जीव को जल मिलता है। भगवान ने कहा, देखिए आपने जो बात कही ठीक कही, पर एक बात आपको हम बता दें कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाधिपदते। जो प्राणी जैसा कर्म करता है देवी देवता भी उसको वैसा ही फल देते हैं। यानी अगर प्राणियों ने कर्म अच्छे किए तो किसी देवी देवता के अंदर, भूत प्रेतों को तो छोड़ दो, किसी देवी देवता के पास इतनी ताकत नहीं है कि उस प्राणी को गलत फल दे दे, और जिसने अच्छा कर्म किया है उसको गलत फल कोई दे नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं है। दुख भी मिलता है तो आपके ही कर्मों से मिलता है। अगर आपको किसी ने मार दिया, दुख हो गया, आप समझ लीजिए कि मेरे ही कोई पाप खत्म हो गए। जैसे पुजारी कहते हैं बार बार, हमको कोई मार दिया, कोई मार दिया, अरे तुम्हारे पता नहीं कितने पाप के खत्म हो गए। इस बात से चिंता मत करो, किसी ने तुमको मार दिया, तुम्हारे पाप खत्म कर दिए। तुमको जो दुख मिला मार से, उससे तुम्हारे पता नहीं कितने पाप खत्म कर दिए, तुम पे कृपा कर दिया भगवान ने। सुनो, बड़े बड़े संतों ने मार खाई है, बड़े बड़े संतों ने मार खाई है महाराज। एक दो नहीं, नामदेव जी गए मंदिर में भगवान का कीर्तन करने, वो जूता बांध के रखे थे पेट में, और कीर्तन के समय गिर गया। अब पुजारियों ने खूब मारा, मार के भगा दिया।
पीछे पीछे जाके स्तुति करने लगे, प्रभु मैं तो बहुत दुष्ट हूँ, आपके यहाँ मर्यादा को हनन कर दिया, हमको माफ कर दो। भगवान उनके दीनता पे रीझ गए और पूरे मंदिर को ही घुमा दिया। मतलब अगर भगवान मुख इधर है मंदिर का तो पीछे कर दिया मंदिर को, पूरा मंदिर घुमा दिया। आज भी पंढरपुर का एकमात्र मंदिर ऐसा है जिसके आगे भी बरंदा है और पीछे भी बरंदा है, क्योंकि नामदेव जी के लिए भगवान ने मंदिर को घुमाया है। नहीं विश्वास है तो जाके आप लोग पंढरपुर में देख लीजिएगा। महाराष्ट्र में पंढरपुर पड़ता है, वहां के लोग बहुत दूर दूर तक पैदल यात्रा करके पहुंचते हैं। समझ आया? हाँ, कहा नहीं है भगवान गिरिराज जी को भोग लगेगा। अब गिरिराज जो 56 भोग इंद्र के लिए बना था, सब गिरिराज जी के पास गया और भगवान ने स्वयं आरती की और महाराज गिरिराज जी में भोग लगा। 56 भोग गिरिराज जी में लग रहा है और भगवान आरती किए हैं। और आरती भगवान ने जब कर लिया तो भगवान गिरिराज का मुख खुला है और गिरिराज जी का मुख खुला, बहुत बड़ा मुख खुला है महाराज। सबका भोजन पा रहे हैं और सराह के पा रहे हैं, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। हाँ, सराहना कर करके सबका भोजन पा रहे हैं और जितना पाए उससे वो भोजन कम नहीं हुआ, वो भोजन बढ़ ही गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब गिरिराज जी को भोग लग रहा है, यही गिरिराज उत्सव जिसको कहते हैं। आज माताओं ने बना के कुछ लाई है माता। हाँ, इधर भी मिठाई रंग बिरंगा कई प्रकार का मिठाई आया है, इसमें फल फूल है, इसमें भी माखन है, इसमें खीर भी आया है। तो यही 56 भोग लग रहा है, ये सब एक मिलाया जाएगा। ठीक है, ये 56 भोग एक ही मिलेगा। और हमने कहा था ना ठाकुर जी के 56 भोग में आओ तो गिरिराज जी के लिए न्यौछावरी जरूर करो। उससे क्या होता है, आपके घर में अन्न का भंडार 56 मतलब अन्न का भंडार सदा गिरिराज जी भर के रखेंगे। ये गिरिराज जी का लीला है। तो आइए हम लोग एक भजन गाएं, पहले तो कीर्तन कर लें। श्री कृष्ण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
आइए एक भजन। मैं तो परिक्रमा को जाऊं मेरी माँ, या मैं परिक्रमा को जाऊंगी। बोलो गिरिराज जी महाराज की। मैं